डेहरी विधानसभा अंतर्गत अकोड़ीगोला प्रखंड के ग्राम पंचायत भागाखो में स्थानीय विधायक के प्रति दिखा नाराजगी। पार्टी के कार्यकर्ता को भी नहीं मिला सम्मान। पूर्व सरपंच सह राजद पंचायत अध्यक्ष नंद किशोर सिंह ने कहा कि मेरे गांव में ही नली गली का उद्घाटन हुआ और मुझे कोई सूचना तक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं बिहार दर्शन न्यूज। आज मैं जनता के बीच उपस्थित हूं, जहां पर विधानसभा चुनाव के रुझान को जानने का प्रयास करूंगा। यहां पर हमारे साथ कुछ नवयुवक उपस्थित हैं, इनसे जानना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ ग्रामीण उपस्थित हैं, इनसे जानना चाहेंगे और तुरंत विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इनकी क्या रुझान है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम विकास कुमार पड़ेगा। ये तो बगाको पंचायत है, डेहरी विधानसभा में आता है। आपका स्थानीय विधायक के बारे में क्या ख्याल है? हमारे स्थानीय विधायक के बारे में यही है कि हमको विधायक जो वादा कर जाते हैं वो कभी पूरे नहीं करते हैं। क्या वादा की थी जो पूरा नहीं किए भाई? हम लोग का सबसे पहले आए थे जो कि पश्चिम टोली में जो छठ घाट के लिए वादा किए थे, सबसे पहले लाइब्रेरी वादा किए थे। उनमें जनता 60 से 65 हज़ार रुपये तक खर्चा भी किए, जिनका अभी तक उनका कोई थी नहीं है। लेकिन हमारे गांव में 4-5 गो सामुदायिक भवन रहते हुए भी खाली सामुदायिक भवन का फंड मिलता है, लेकिन लाइब्रेरी आप 60,000 रुपये की 60,000 खर्चा किए। खर्चा क्यों किए आप, किस लिए? हम लोग ये लिए खर्चा किए कि पूरा लालच में कि हम लोग का लाइब्रेरी मिल जाए या ये थे छठ घाट मिल जाए स्वागत में। ये तो कहीं से उचित नहीं लग रहा है कि आप खर्चा करें उनके स्वागत के नाम पे। कोई बोल रहे हैं हम लोग जो फंक्शन करेंगे तो हमारे घर तो नहीं है, किसी को बुलाने के लिए तो टेंट पंडाल या कुछ व्यवस्था किया जाता है। स्थानीय विधायक के आपके गांव में आए हुए थे, नली का और गली का उद्घाटन किए हैं, आप उनसे मिले तो अब क्या क्या बातें हुई हमसे? हम उनसे मिले तो बातें हुआ तो हम बोले सबसे पहले लाइब्रेरी के लिए। अच्छा। तो बोले कि यहाँ का एनओसी नहीं मिल रहा है हमसे ब्लॉक से। हम कहे आपके पास पावर है, क्यों नहीं एनओसी मिलेगा? और जगह का एनओसी मिल जाता है, हमारे लाइब्रेरी के लिए ही एनओसी नहीं मिलता है। तो बोले कि नहीं, लाइब्रेरी के लिए हम गए पूरा ब्लॉक से। उनका 2-3 गो स्टाफ थे उनका जो आए थे उनके संग में। वो बोले कि ना बाबू, हम भी ब्लॉक से पूरा कोशिश किए, एनओसी हमको नहीं मिला, इसीलिए लाइब्रेरी का यहाँ पर निर्माण नहीं हुआ। 5 साल में कितने बार आए थे आपके गांव में? हमारे गांव में 5 साल में एक बार पहले आए थे, जो उनका बहुत बढ़िया से स्वागत भी किया गया था छठ घाट के लिए और लाइब्रेरी के लिए। वो वादा करके ही गए थे कि हम आपके गांव में सबसे पहले लाइब्रेरी और छठ घाट का निर्माण करेंगे, लेकिन वो भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किए। और क्या क्या बातें हुई आपसे उनसे? वही बोले, हमको सांत्वना दिए कि हमारे पास आइए 4 तारीख को और हम लाइब्रेरी के लिए इतनी करेंगे। लेकिन हमको इतने 3-4 बार हमारे कमेटी के आदमी गए हैं हमारे गांव के, लेकिन वो भी बोल रहे हैं कि खाली बोलते हैं कि 4-5 हज़ार को ले जाइए, किसी रूम में रहकर आप लोग पढ़ाई कीजिए। क्या इससे लाइब्रेरी हो जाएगा और बच्चे का कल्याण हो जाएगा? कहाँ से होगा ऐसे बच्चों से कल्याण? सब जो बना है, जिसमें मान लीजिए जिसके पीठी में बना है, जिसके एरिया में वो लोग अपना भैंसे गोरू बांध रहे हैं, किसी में कुछ ना किसी में कुछ रख रहे हैं, कोई अपना घरे बना लिया है, तो कहाँ से हो जाएगा? वो लोग रहने देंगे? नहीं, ये सभी सार्वजनिक चीजें सार्वजनिक स्थल पे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गए भैंस बांध लेगा, कोई पर्सनल यूज करेगा। तो सार्वजनिक चीज पर तो बोल रहे हैं कि नहीं बनेगा, हमको एनओसी नहीं मिल रहा है ब्लॉक से। विधायक है और विधायक का पावर होता है, और एनओसी सीओ कैसे नहीं देगा? तब वही ना समझेंगे कि कैसे नहीं मिलेगा। और की जगह के लिए एनओसी मिल जाएगा, पोखरा में बिल्डिंग बनाने के लिए मिल जाएगा, आहर में बिल्डिंग बनाने के लिए। यानी कि आप स्थानीय विधायक से नाराज हैं, तो नए चेहरा में किसको देखना चाहते हैं? हम तो अभी तक डिक्लेयर नहीं करेंगे, जो अच्छा होगा, जो हम लोग के गांव के लिए और हमारे पूरे समाज के लिए जो करेगा, हम उसी को देखेंगे। इस वक्त ये हमारे चंदन जी हैं उपस्थित, ये डेहरी विधानसभा क्षेत्र में हैं और अभी विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। बहुत सारी पार्टियां दिलो जान से लगी है। आपके स्थानीय विधायक बारे में क्या ख्याल है और क्या करना चाहते हैं? स्थानीय विधायक जतेबाद में ज़्यादा रहते हैं, जतेबाद में विकास करते हैं और किसी को नहीं देखते हैं भला, है ना। वादा देते हैं लेकिन वादा पर कायम उतरते नहीं है। तो क्या आप डेहरी विधानसभा में किसको देखना चाहते हैं? देखेंगे, अभी तो सोचे नहीं हैं, अभी देखेंगे, चुनाव आएगा तो देखेंगे जो प्रत्याशी। अच्छा, अभी नया पार्टी जनसुराज चला है और काफी बिहार में इसका लहर चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर अभी नई पार्टी है, अभी उसको देखेंगे, उसके बाद में सोच समझ के ही वोट करेंगे। आज आपके स्थानीय विधायक फतेह बहादुर जी आए हुए थे, क्या आप लोग से मिले और कुछ बातें हुई? हम लोग का जानकारी भी नहीं था, वो आए चुपचाप और दुम दमा के चल गए।
नहीं, विधायक भी आते हैं तो पूरे गांव में सोच नहीं इस गांव में विधायक जी आने वाले हैं, तो लोग पहले से भी सक्रिय रहते नहीं, हैं। हम लोग कार्यकर्ता हैं खुद, आरजेडी के आप कार्यकर्ता हैं और आपकी जानकारी नहीं है? करता है, लेकिन ये मेरे तो को बहुत गलत बात जानकारी है। नहीं अब मेरे के यहाँ कितना बार आना जाना रहता था पहले, लेकिन अभी कुछ नहीं। खाना पीना सब कुछ हुआ बैठकर पूरा, मतलब एकदम आज हुआ? नहीं, पहले अच्छा, पहले की बात बता रहे हैं। संबंध टाइप का था। अच्छा। लेकिन मेरा गांव का कोई भी विकास नहीं किया, ना मेरा टोला का कोई विकास किया, नली गली का लेके हम लोग अभी झेल रहे हैं। लेकिन क्या कभी आप स्थानीय विधायक से मिलने का प्रयास किए कि मेरा गांव में ये समस्या है? बहुत बार, हजारों बार उनसे मिले हैं। क्या आश्वासन दिए? आश्वासन यही देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन वो कायम करते नहीं है, अपने वादे पर खरा उतरते नहीं है। आप पार्टी के हैं और आपकी बातों को नहीं माना जा रहा है, तो किस तरह से आपकी पार्टी पर विश्वास भरोसा शोषण किया हो जाए? रहा है, जातियाता ज्यादा कर रहे हैं, जात का बात ज्यादा मान रहे हैं, हम लोग का मोहरा केवल बनाया जा रहा है। पब्लिक के ओपिनियन की हम बागाखो में उपस्थित हैं और काफ़ी नाराजगी दिखाई जा रही है स्थानीय विधायक में, और उनके ही पार्टी के उनके ही कार्यकर्ता उपस्थित हैं। इनसे जानना चाहेंगे आपके स्थानीय विधायक में काफ़ी कमियां देखते हुए लोग काफ़ी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, जो लोग काफ़ी नाराज़ हैं, नाखुश हैं और कई बड़ी शिकायतें कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे स्थानीय विधायक 5 साल में अभी तक ना के बराबर आए हुए हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके चैनल को मेरे तरफ से बधाई। मैं तो यही कहूँगा, मेरा नाम नंदकिशोर सिंह हुआ, मैं यहाँ का पंचायत अध्यक्ष हूँ, और आज जो प्रोग्राम यहाँ पर लगा, मुझे पहले से या अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि मेरे गांव में विधायक जी का प्रोग्राम भी होने वाला था। वो चले गए तब मुझे सूचना मिला, जैसे आप आए तो यहाँ बोले कि आपके यहाँ विधायक जी आए हुए हैं, तो मैं बोला कहाँ पे, या तो नली गली का उद्घाटन करने, तो मुझे जानकारी हुआ कि मेरे गांव में विधायक जी का प्रोग्राम लगा था। ये कहाँ तक उचित है ये तो विधायक जी ही बताएंगे कि अपने एक आम कार्यकर्ता पंचायत अध्यक्ष को सूचित न करते हुए और अन्य कार्य के लिए उनके पास मोबाइल नंबर और नाम ये सब कुछ है, लेकिन यहाँ प्रोग्राम लगता है तो न उनके पास मेरा मोबाइल नंबर है, न मेरा नाम है, न किसी के माध्यम से वो सूचना करवाते हैं। अभी तुरंत विधानसभा का चुनाव है और हर पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ एकदम मुस्तैद दिख रही है, मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, और इसमें आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता होने के बावजूद भी आपसे संपर्क नहीं किया गया, तो ये तो कहा जाए कि मैंने आपसे काफ़ी नाराजगी है या पार्टी में भी मतभेद जैसा लग रहा है? नहीं, पार्टी तो मेरा बिल्कुल चट्टानी एकता के तरह एकजुट है। बिल्कुल, मैं पार्टी के लिए कुछ भी जीव जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ी सी नाराजगी विधायक महोदय से है, क्योंकि अपने आम कार्यकर्ता को अपने ये नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनके सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए जनता के और कार्यकर्ता में उनके प्रति बहुत सारा नाराजगियाँ हैं, जो 5 साल हो गया अभी तक। आज मेरे गांव में एक उद्घाटन करने के लिए आए, एक बार बच्चों के द्वारा उनको विशेष अतिथि और पूर्व मंत्री डॉक्टर मैडम कांति सिंह जी के साथ में वो आए थे, उनको भव्य तरीके से जीतने के बाद यहाँ पर उनको सम्मान किया गया था नागरिकों के द्वारा। उस सम्मान में उन्होंने घोषणा किया था उस मंच से कि मैं बागाखो में प्रथम लाइब्रेरी देने का काम करूँगा और दूसरा छठ घाट, लेकिन उन्होंने ये दोनों बातों से मुकर गए, तो जनता के अंदर तो नाराजगी होगी। और ये तीसरा फंड कहाँ से वो दे दिए नली गली का, ये तो न जनता जानती है न मुझे मालूम है। मुझे यहाँ तक आज भी मालूम नहीं है कि ये कितने लागत से नली गली बनी है और कब इन्होंने अनुशंसा किया, जबकि मैं पंचायत अध्यक्ष रह चुका हूँ और हूँ। तो इस बार तो क्या वही विधायक चुनना चाहेंगे या दूसरा परिवर्तन लाना चाहते हैं? ये तो आने वाला समय बताएगा। नाराजगी है और आपका पूछा भी नहीं गया, तो ये सबसे बड़ी कमी है। नाराजगी तो है, लेकिन मेरे शीर्ष नेतृत्व अगर फैसला करती है कि ये रहेंगे तो मुझे मजबूरन उनके साथ में तो वोटिंग करना पड़ेगा। चलिए, आप तो पार्टी के नाते बोला कि भाई हम उनके साथ रहना चाहेंगे, काफी नाराजगी नाराजगी विधानसभा में आप ही के साथ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो काफी नाराजगी व्यक्त किया। बहुत 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 बधाई। आज डेहरी विधानसभा के बागाखो ग्राम में उपस्थित हैं। सुनने में मिला कि आज विधायक यहाँ पर आए हुए थे, कुछ शिलान्यास भी किए नली या गली का। इस बीच हम जनता से जानना चाहेंगे कि इन लोग से मिले कि नहीं मिले और क्या कहा कर गए। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज विधायक जी आए थे, क्या बोले? हम तो वहाँ गए नहीं थे। अच्छा, और हम जाना भी नहीं चाहेंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमको बहुत हमारे साथ विश्वास तोड़े हैं, मेरा विश्वास तोड़े हैं, मेरे गांव का विश्वास तोड़े हैं। हमारे दादा बाप तक से आज तक राजद के पक्ष में ही जब चक्र छाप था
उसी समय तक ललटेन छाप था, उस समय तक आज तक हमारे सभी लोग जितने भी सहयोगी हैं या ग्रामीण जनता हैं, सारे लोग राजद के पक्ष में हैं। लेकिन ये फतेह बहादुर सिंह जब विधायक हुए तो बहुत ही हम लोग के साथ धोखा किए। किस तरह का धोखा किए? हम लोग को विश्वास दिलाए कि छठ घाट देंगे, छठ घाट नहीं दिए। लेकिन सबसे उचित है लाइब्रेरी। छठ घाट तो मान लीजिए किसी का उससे भला होगा, लेकिन लाइब्रेरी से बाघा को ग्रामीण के जितने भी बच्चे पढ़ते हैं तो सबका विकास होने वाला था, सबका भलाई होने वाला था। लेकिन ये भी नहीं मिला। हम लोग इनके ऑफिस पे गए भी और इनसे बोले कि कम से कम छठ घाट नहीं मिला तो लाइब्रेरी दे दीजिए। ये बोले कि नहीं, एगो फंड था, इस तरह में हो गया, अब आएगा अगला चुनाव जीतेंगे तब मिलेगा, नहीं तो कहीं समुदाय भवन ठीक कीजिए, हम कुछ सामान देते हैं वहाँ पर चालू कीजिए। इस तरह का लाइब्रेरी लेकर के हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, 5 साल में और क्या क्या दिए और गांव में कितनी बार आए? एक बार भी नहीं आए। आज ही आए थे। आज आए तो क्या किए? 5 साल में एक बार और आए थे, जहां हम लोगों ने बहुत खर्च करके उनके स्वागत में एक भी कसर नहीं छोड़े थे। हम अपने दिलो जान से, हमारे जितने भी सहयोगी, मान लीजिए कि हम लोग हथेली बिछाए थे, पुष्प की वर्षा किए थे। और उनके साथ में भूतपूर्व मंत्री कांति सिंह भी थी। उन्होंने भी उनके सामने ही ये वादा हुआ था, लेकिन वो अपने वादे पे कायम नहीं रहे।